उसी मंदिर में हरि भजन करना और हम बच्चों को आपके सेवा का अवसर प्रदान हो जाए। नहीं रंजीत सिंह, तुम कितना मंदिर बनवा दोगे? आज मेरा चौथापन आया है, कल दूसरे का चौथापन आएगा, फिर तीसरे का आएगा, कोई जगह खाली नहीं रहेगी। बड़े भैया, यानी कि ये आपके पूर्वजों की परंपरा है। जिसका चौथापन आ जाता है वो हरि भजन के लिए बियाबान जंगल चला जाता है। मेरे भाई रंजीत सिंह, तो भैया हमारे लिए क्या आज्ञा है? भैया क्या आज्ञा है हमारे लिए? द्वारपाल, ये हमारे शाही वस्त्र उतार कर हमारे भाई रंजीत सिंह को पिढ़ाया गया। ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं हम दरबारी वही करेंगे। ये आगे हमारे अशोक भैया, हमारे माननीय अशोक भाई, उनकी तरफ से ये 20 रुपए हमारे हारमोनियम मास्टर के लिए स्पेशल नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब रंजीत सिंह, बड़े भैया, हमारे शासन काल में हमारी राया खुशहाल, आज तुम यहाँ के महाराज हो। जिस तरह हमारी राया सदा खुशहाल रहती थी, उसी तरह राया खुशहाल होना। बड़े भैया, आप चिंता न करें। आपने इस प्रजा को बच्चे की समान पालते थे भैया। आपके जाने के बाद जिस तरह आप अपने इस शासन काल में खुशियां ही खुशियां आप इस प्रजा को देते थे, आपके जाने के बाद ये प्रजा हमेशा खुशहाल ही रहेगी भैया। हाँ भाई, वादा है भैया आपसे, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं भैया, ऐसा ही होगा। बड़ी बहू, बड़ी बहू, आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? बड़ी बहू, बेटा भारत और बहू लक्ष्मी, इन बच्चों को अपना ही बच्चा समझना। जेठ जी, आप चिंता मत करें। हमारे रहते हुए इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। हाँ बहू,
अपना ख्याल रखना और साथ साथ अपने मुन्ने को भी ख्याल रखना। रोना नहीं चाहिए मुन्ने को। क्यों नहीं पिताजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करूँगी। बेटा भारत, जी पिताजी। बेटा भारत, आज हम अपने पुरखों की दी हुई अमानत आज हम तुम्हें देना चाहते हैं। हाँ बेटा। पिताजी, हाँ बेटा। इसमें तो भोलेनाथ की तस्वीर छपी हुई है। हाँ बेटा। पिताजी, हम इसे सदैव अपने सीने से लगाकर रखेंगे हाँ और आपके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलेंगे। हाँ बेटा। बेटा इसे संभाल कर रखना, शायद वक्त आने पर काम आए। आज हम अपनी रियायत से कुछ कहना चाहते हैं। यदि मुझसे कोई गलतियां हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना, और किसी चीज की कमी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहिए। अब परिणाम करूं राजधानी, अब परिणाम करूं राजधानी, अब परिणाम। आज तलक तुम रही हमारी, अब हो गई पराई। आज तलक तुम रही हमारी, अब हो गई पराई। भाई के संग दादा न करना, भाई के संग दादा न करना, रखना लाज हमारी। अब परिणाम करूं राजधानी, अब परिणाम। बेटा भारत, भारत बेटा आओ मेरे पास। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ कि बड़े भैया के जाने के बाद तो कितना चिंतित और उदास है। लेकिन बेटा शायद होने को यही मंजूर है। ये तो पूर्वजों की परंपरा है जो कि हमारे भैया ने निभाया है। आज उनका चौथा पन आया है, कल मेरा आएगा और कभी तुम्हारा भी आएगा। लेकिन तुम चिंतित और उदास मत होना। जितना हमारे भैया तुम्हें प्यार करते थे, मैं तुम्हें पिता से भी बढ़कर प्यार दूंगा बेटा। प्रिय लीलावती, आप जरा इन बच्चों को समझाइएगा, जरा समझाइएगा लीलावती। बेटा भारत और बहू लक्ष्मी, मेरे पास आओ मेरे बच्चों। मैं जानती हूँ कि जेठ जी के चले जाने से आज तुम दोनों बहुत चिंतित हो। चिंता मत करो मेरे बच्चों, अभी तो मैं हूँ, माँ का प्यार मैं दूंगी।
का प्यार तुम्हारे चाचा श्री देंगे। मेरे लाल, मैं तुझसे उम्मीद यही करती हूँ कि मैं तो तुझे इतना प्यार करूंगी कि तू हमें सारी उम्र नहीं भूल पाएगा। चलो, आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर अपने बेटे भारत को और बहू लक्ष्मी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलो मेरे बच्चों, चलो। प्राण, आप भी आइएगा। दरबारियों, महाराज, देखा आपने जिस तरह हमारे बड़े भाई साहब के रहने से हाँ, उनके शासन काल में ये हमारी प्रजा खुशहाल रहती थी, और उसी तरह हमारे महाराज के बनने से ये हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल ही रहनी चाहिए। महाराज, जिस तरह आपके बड़े भाई साहब महाराज थे, आज ये राजपाट आपको सौंप कर बियाबान जंगल चले गए वही तो प्रभु की भजन करने के लिए। हाँ, जिस तरह हम लोग उनके शासन काल में काम करते थे, उसी तरह आपके ही शासन ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रजा, ये हमारी प्रजा को कभी किसी प्रकार का दुख और तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दुख और तकलीफ होता है तो उसकी सूचना हमें दी जाए और उसका निवारण अवश्य किया जाए दरबारी। और हम चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। आप प्रजा की देखभाल जरूर करना। कहा भैया? रात दरबार में तुमने कुछ देखा, कुछ सुना? रात दरबार में हमने यही देखा, यही सुना। क्या? महाराज अनजान सिंह बैठे हुए थे। हाँ। महाराज अनजान सिंह अपने उचित स्थान पे बैठे थे। हाँ। और महाराज ने हम दोनों भाइयों से राज दरबार से, राजमहल से तर्पण मंगाए। उसी दरबार में देखकर यही कहा कि मेरा चौथा पन आ गया है। हाँ, और मैं प्रभु की भजन करके राजपाट किसी उत्तराधिकारी को दिया। भैया, जब आप जानते हो हाँ। किसी राजा का चौथा पन आ जाता, हाँ, तो किसी राजा का चौथा पन आ जाता है, वह चले जाते बियान जंगल। बियान नहीं तो मसाले का अभी जंगल में चले जाए। अरे बियाबान चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं ईटा पाथर पूंजे कुछ मिलेगा। अरे बस करो भैया, यार ईटा पाथर पूंजे से कुछ ना मिले। हाँ। इतनी मेहररुआ जाते हैं, हाँ। इतने मर्द जाते हैं कहाँ जाते? तीर्थ यात्रा करने के लिए। अगर कुछ ना मिले तो ये काहे भरे जाए? उतनी उतनी अबे साफ साफ कहा गया है, कहने वालों ने कहा भी है। क्या कहा है? कहते घर का रुपया खर्चा करके, घर का रुपया खर्चा करके, घर का रुपया खर्चा करके तीर्थ करन को जाए, और वही के पीसा को न खाए।